going to get into the details of this issue. There's important but sensitive issues that we need to follow up on. But this was a commitment to work together in the coming times to deal with some very important issues. Like I said, I'm not going to get into it further, but there are important issues that we need to work on, and we will. G7 शिखर सम्मेलन के समापन के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें उन्होंने भारत और कनाडा के बीच भविष्य में महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने के लिए साझेदारी की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। ये घोषणा उस समय आई जब ट्रूडो और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के दौरान एक द्विपक्षीय बैठक की। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि हाल ही में ट्रूडो ने भारतीय सरकार पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में संलिप्त होने के गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को बेतुका और प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया था। इस संदर्भ में कई सवाल खड़े होते हैं। क्या भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंध इस घटना के बाद और मजबूत होंगे? क्या दोनों देश महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर एक साथ काम करने के लिए तैयार हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें इस घटनाक्रम की गहराई में जाना होगा और दोनों देशों के बीच संबंधों का विस्तृत विश्लेषण भी करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक द्विपक्षीय बैठक की, जो हाल ही में हुए विवादों के कारण काफी महत्वपूर्ण थी। इस बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर संक्षिप्त चर्चा की, जिसमें ट्रूडो ने मोदी को उनके पुनर्निर्वाचन पर बधाई भी दी। वहीं ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दोनों देशों ने महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने के लिए भविष्य में एक साथ काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। हालांकि उन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे के विवरण में जाने से परहेज किया। ये स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच साझेदारी का ये नया अध्याय कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छू सकता है, जैसे मानवाधिकार, विविधता और कानून का शासन। वैसे इस बैठक की पृष्ठभूमि में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला भी था, जिसे ट्रूडो ने भारतीय सरकार पर आरोप लगाते हुए उछाला था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें बेतुका और प्रेरित बताया था। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस मामले पर कनाडा से कोई आधिकारिक या कूटनीतिक संचार नहीं हुआ है। वहीं बाद में ट्रूडो के बधाई संदेश के उत्तर में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत कनाडा के साथ आपसी समझ और एक दूसरे की चिंताओं के सम्मान पर आधारित संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम करने की प्रतीक्षा कर रहा है। यह उत्तर दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक संदेश माना जा सकता है। आपको बता दें कि भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंध दशकों पुराने हैं, लेकिन इन संबंधों में कई बार उतार चढ़ाव भी आए। दोनों देश लोकतंत्र, बहुलवाद और कानून के शासन के साझा मूल्यों को मानते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में कुछ मुद्दों पर मतभेद भी रहे, जैसे खालिस्तान समर्थक गतिविधियां और मानवाधिकार से संबंधित चिंताएं। हालांकि हरदीप सिंह निज्जर, जो एक कनाडाई नागरिक था, उसे भारत ने आतंकवादी करार दिया था। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया था। ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि भारतीय एजेंसियां इस हत्या में शामिल हैं, लेकिन भारतीय सरकार ने इन आरोपों को निराधार बताया। अब G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई इस बैठक के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों देश महत्वपूर्ण मुद्दों पर कैसे साझेदारी करते हैं और संबंधों को कैसे सुधारते हैं। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दोनों देशों के बीच संवाद का एक नया अध्याय खोल सकती है और कई देशों को अपनी कूटनीतिक रणनीतियों को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस करवाई। तो इस तरह भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों में हालिया घटनाओं ने एक नई दिशा दी है। ये संबंध केवल दोनों देशों के ही नहीं, बल्कि वैश्विक मंच के लिए भी महत्वपूर्ण है। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज।